क्या सच में अमेरिका ने टैलेंट और पैसा दोनों को आकर्षित करने के लिए अब अपने ग्रीन कार्ड को सबसे महंगी वस्तु बना दिया है? क्या इस वीआईपी टिकट की कीमत $1 मिलियन या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए? दुनिया भर में सबसे धनी लोगों को टैक्स बेनिफिट देकर अमेरिका क्यों बुला रहा है? क्या यह कदम अमीरों को फायदा पहुंचाएगा या वाकई में अमेरिका अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा? और सबसे जरूरी, जिस देश में हर साल लाखों लोग ग्रीन कार्ड का सालों तक इंतजार करते हैं, क्या ट्रंप का यह नया गोल्डन कार्ड इमिग्रेशन की लाइन तोड़कर केवल अमीरों और हाई स्किल्ड लोगों को ही प्राथमिकता देगा? क्या यह नैतिक रूप से सही है? हाय दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज की हमारी बातचीत का टॉपिक थोड़ा हटके है, क्योंकि बात हो रही है ट्रंप कार्ड की। लेकिन ये ताश वाला ट्रंप कार्ड नहीं है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से अमेरिका की राजनीति में खासकर इमिग्रेशन के मुद्दे पर बहुत हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, यानी सबसे पहले अमेरिका और उसके नागरिक। इसलिए पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वाले लोगों पर सख्ती बहुत बढ़ गई है। बॉर्डर पर नए नियम आए हैं, डिपोर्टेशन को लेकर कड़ाई हुई और उनका पूरा फोकस रहा है कि कोई भी डंकी रूट या गैर कानूनी तरीके से अमेरिका ना आ पाए। लेकिन अब इसी सख्ती के बीच ट्रंप अचानक से एक नया दरवाजा खोलकर सामने आए हैं, और यह दरवाजा उन लोगों के लिए है जो टैलेंटेड हैं, हाई स्किल्ड हैं या जिनके पास बहुत सारा पैसा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ट्रंप गोल्डन कार्ड की। जी हाँ, ट्रंप कार्ड। नाम सुनकर ही लग रहा है कि कुछ महंगा और कुछ खास। यह असल में अमेरिका में स्थायी निवास यानी परमानेंट रेसिडेंसी और आगे चलकर नागरिकता पाने का एक बिल्कुल नया और ट्रंप के शब्दों में बहुत ही पावरफुल रास्ता है। यह खास तौर पर उन भारतीय और चीनी छात्रों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी वापस अपने देश जाने पर मजबूर हो जाते थे, क्योंकि उनके लिए ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल होता था। ट्रंप ने खुद कहा कि यह शर्मनाक है कि हम ऐसे टैलेंटेड लोगों को खो देते हैं। तो यह सवाल है कि यह गोल्ड कार्ड आखिरकार है क्या, इसे कौन खरीद सकता है और इसकी कीमत कितनी है? तो आइए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह गोल्ड कार्ड है क्या? देखिए, यह कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, बल्कि एक तरह का सुपर वीआईपी वीजा है। ट्रंप प्रशासन ने इसे EB-5 वीजा के पुराने, धीमे और उलझे हुए सिस्टम को पूरी तरह से बदलने के लिए पेश किया है। गोल्ड कार्ड का सिद्धांत बहुत सीधा है, पैसे दो, स्थायी निवास पाओ। इसे दो मुख्य श्रेणियों के लिए डिजाइन किया गया है। पहला, वह असाधारण प्रतिभा यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जो अमेरिका में रहना चाहती है, जैसे कि स्टैनफोर्ड या MIT से पढ़कर निकले शानदार छात्र और वैज्ञानिक। दूसरा, वह वैश्विक धनी वर्ग यानी ग्लोबल वेल्दी क्लास जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सीधा पैसा डालना चाहता है। गोल्ड कार्ड की कीमत ही इसे इतना खास और विवादास्पद बनाती है। इसे दो मुख्य स्तरों में विभाजित किया गया है और दोनों में ही आपको बड़ा आर्थिक बलिदान देना होगा। सबसे पहले है व्यक्तिगत गोल्ड कार्ड। स्थायी अमेरिकी निवास यानी परमानेंट रेसिडेंसी का तेज रास्ता पाने के लिए आवेदक को अमेरिकी ट्रेजरी में सीधा $1 मिलियन यानी लगभग 8.5 करोड़ भारतीय रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि इस उपहार के भुगतान से पहले भी एक अनिवार्य शर्त है। सभी संभावित निवासियों को सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को $15,000 का गैर वापसी योग्य शुल्क यानी नॉन रिफंडेबल फी देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक व्यापक पृष्ठभूमि जांच यानी कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड चेक पूरी करनी होगी। यह फीस सुनिश्चित करती है कि केवल वही आवेदक आगे बढ़ें जो सुरक्षा मापदंडों पर खरे उतरे हैं। ध्यान दें, $1 मिलियन की यह रकम कोई विनिवेश नहीं है जो आप किसी बिजनेस में कर रहे हैं और जो आपको वापस मिलेगा। यह एक गैर वापसी योग्य उपहार यानी नॉन रिफंडेबल गिफ्ट है, यानी एक बार दिया तो दिया। यह पैसा सीधे अमेरिकी सरकार के खजाने में जाएगा, जिसे ट्रंप प्रशासन अमेरिकी बुनियादी ढांचे और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करने की बात करता है। और अगर आप और भी ऊपर जाना चाहते हैं तो आपके लिए है प्लैटिनम कार्ड। यह उन अति धनवानों के लिए है जो सिर्फ निवास नहीं बल्कि वित्तीय लाभ भी चाहते हैं। प्लैटिनम कार्ड के लिए आपको $5 मिलियन यानी लगभग 44 करोड़ रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है। इस भारी भरकम कीमत के बदले में आपको स्थायी निवास के साथ साथ एक बहुत बड़ी और विशिष्ट सुविधा मिलती है, अपनी विदेशी आय पर अमेरिकी संघीय आयकर में भारी छूट। यह सुविधा प्लैटिनम कार्ड धारकों को साल में 270 दिनों तक अमेरिका में रहने की अनुमति देती है और इस दौरान उन्हें अपनी विदेशी आय पर अमेरिकी सरकार को संघीय टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका मतलब है कि आप अमेरिका में रह सकते हैं, लेकिन आपकी दुनिया भर में होने वाली कमाई पर आपको
अमेरिकी सरकार को उतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा जितना कि एक आम अमेरिकी नागरिक देता है। यह सुविधा इसे वैश्विक अमीरों के लिए एक अद्वितीय टैक्स हेवन यानी यूनिक टैक्स हेवन जैसा बना देती है, जो दुनिया के सबसे धनी लोगों को अमेरिका की ओर आकर्षित करने का सीधा प्रयास है। संक्षेप में, यह कार्ड न केवल आपके स्टेटस को दिखाता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके पास इतनी अधिक वित्तीय क्षमता है कि आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सीधे और स्थायी रूप से बड़ा योगदान कर सकें। हालांकि इस वक्त यह जानना बेहद जरूरी है कि ट्रंप प्रशासन ने अभी तक इस प्लैटिनम कार्ड को आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया, लेकिन उनकी टीम इस बहुचर्चित योजना पर तेजी से काम कर रही है। अब बात करते हैं कि इस गोल्डन टिकट के लिए एलिजिबल कौन है। देखिए, पात्रता का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने एलिजिबिलिटी को दो प्रमुख लेकिन सख्त रास्तों में बांटा है। धन आधारित पात्रता यानी द वेल्थ रूट, यह उन वैश्विक धनी वर्गों के लिए है जो लाखों डॉलर का सीधा और गैर वापसी योग्य उपहार अमेरिकी सरकार को देने को तैयार हैं। इन आवेदकों को अपनी वित्तीय क्षमता साबित करनी होगी, जिसके लिए उन्हें कड़ी सुरक्षा और व्यापक पृष्ठभूमि जांच से गुजरना बेहद जरूरी है। और दूसरा है प्रतिभा आधारित पात्रता यानी द टैलेंट रूट। यह रास्ता उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा भले ना हो लेकिन असाधारण टैलेंट यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। मुख्य योग्यता यह है कि आप अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों से स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की डिग्री के साथ उच्च कुशल पेशेवर हों। ट्रंप का तर्क है कि यह उन भारतीयों और चीनी छात्रों को अमेरिका में रोकेगा जो अपनी पढ़ाई के बाद भी ग्रीन कार्ड ना मिलने के कारण वापस अपने देश जाने पर मजबूर हो जाते थे। संक्षेप में, ट्रंप का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। इस गोल्डन कार्ड के माध्यम से हम टैलेंट और पैसा दोनों को एक साथ अमेरिका में लॉक कर देंगे ताकि देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी शक्ति को और मजबूत किया जा सके। अब तक हमने व्यक्तिगत आवेदकों की बात की, लेकिन इस योजना का एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है कॉर्पोरेट गोल्डन कार्ड। यह प्रावधान खास तौर पर अमेरिकी कंपनियों के लिए लाया गया है ताकि उन्हें अपने उच्च कुशल विदेशी कर्मचारियों यानी हाई स्किल्ड फॉरेन एम्प्लॉयज को बनाए रखने में आसानी हो, खासकर H-1B वीजा जैसे जटिल वीजा सिस्टम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को। सवाल यह है कि कंपनियों को इसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। यदि कोई अमेरिकी कंपनी अपने किसी एक विदेशी कर्मचारी के लिए यह गोल्डन कार्ड चाहती है तो कंपनी को अमेरिकी ट्रेजरी को $2 मिलियन यानी लगभग 17 करोड़ भारतीय रुपयों का एक गैर वापसी योग्य भुगतान करना होगा। यह गोल्ड कार्ड कर्मचारियों को स्थायी निवास का तेज रास्ता देता है, जिससे कंपनी को अपने शीर्ष टैलेंट को खोने का डर खत्म हो जाता है। इसमें एक खास बात यह भी है कि अगर वह कर्मचारी किसी कारणवश कंपनी छोड़ देता है तो कंपनी एक छोटे से ट्रांसफर फी का भुगतान करके उसी कार्ड को किसी अन्य योग्य विदेशी कर्मचारी के लिए उपयोग कर सकती है। यह सुविधा कंपनी को वीजा अनिश्चितता से बड़ी राहत देती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनके द्वारा दिया गया $2 मिलियन का योगदान व्यर्थ न जाए। संक्षेप में, यह कॉर्पोरेट कार्ड दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन ने न केवल व्यक्तिगत टैलेंट और धन को आकर्षित करने की योजना बनाई है, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी अपने विदेशी वर्कफोर्स को सुरक्षित करने के लिए एक सीधा और महंगा समाधान दिया है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं, आप ट्रंप के इस गोल्ड कार्ड को गलती से भी ग्रीन कार्ड मत मान लेना। देखिए, दोनों ही आपको अमेरिका में रहने का मौका देते हैं, लेकिन दोनों का रास्ता और मकसद एकदम अलग है। ग्रीन कार्ड तो वह पुराना और आम रास्ता है जो आपकी योग्यता और मेहनत को देखता है। दूसरी तरफ गोल्ड कार्ड एक तरह का स्पेशल टिकट है जो या तो आपकी खास काबिलियत या फिर लाखों डॉलर के उपहार के दम पर आपको जल्दी से एंट्री दिलाता है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो ग्रीन कार्ड के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, जबकि गोल्ड कार्ड से आप सीधा एंट्री फीस देकर अंदर जा सकते हैं। दुनिया भर में ट्रंप गोल्ड कार्ड जैसी कई योजनाएं पहले से ही मौजूद हैं और यहाँ यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि अमेरिका ऐसा करने वाला पहला देश बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका से पहले दुनिया में कई देश धनी व्यक्तियों के लिए अपनी नागरिकता या स्थायी निवास के दरवाजे खोल चुके हैं, जिन्हें आमतौर पर गोल्डन वीजा या निवेश द्वारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम कहा जाता है। इन कार्यक्रमों में सबसे लोकप्रिय है कैरेबियाई देश जैसे सेंट किट्स एंड नेविस, ग्रेनेडा और डोमिनिका, जो सरकारी फंड में लगभग $1 लाख से $1.5 लाख का योगदान लेकर कुछ ही महीनों में सीधा पासपोर्ट प्रदान करते हैं। वहीं यूरोप में कुछ देश गोल्डन वीजा कार्यक्रम चलाते हैं जो सीधे नागरिकता नहीं बल्कि स्थायी निवास देते हैं, जैसे पोर्चुगल और स्पेन लगभग $5 लाख
यूरोस के रियल एस्टेट निवेश पर और ग्रीस 2.5 लाख के निवेश पर। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है, लेकिन इनकी अक्सर आलोचना भी होती है क्योंकि ये राष्ट्र की सदस्यता को एक वस्तु यानी कमोडिटी बना देते हैं, जिससे धनी व्यक्तियों को बेहतर वीजा मुक्त यात्रा और कर लाभ मिल पाते हैं। ट्रंप का गोल्ड कार्ड केवल एक मौजूदा ग्लोबल ट्रेंड का अमेरिकन संस्करण नहीं है, लेकिन कीमत और शर्तों के मामले में यह दूसरों से अधिक कठोर है। ट्रंप गोल्ड कार्ड बेशक अमेरिका के लिए एक बड़ा राजस्व स्रोत हो सकता है, लेकिन यह कदम राजनीतिक और नैतिक रूप से काफी विवादास्पद है। समर्थक इसे एक जीनियस मूव मानते हैं, जो देश को न केवल तुरंत अरबों डॉलर देगा, बल्कि उन उच्च कुशल भारतीयों और चीनी प्रतिभाओं को भी रोकेगा जो विकास के लिए जरूरी है। हालांकि आलोचक इसे पे टू स्टे यानी पैसा दो और रहो सिस्टम कहते हैं। उनका कहना है कि यह एक दोहरी इमिग्रेशन व्यवस्था बनाता है, जहां आम लोग वीजा के लिए वर्षों इंतजार करते हैं, जबकि अमीर लोग लाखों डॉलर देकर लाइन में कूद जाते हैं। यह विवाद अपनी जगह है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ट्रंप गोल्ड कार्ड अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक नया, महंगा और तेज अध्याय शुरू कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमें कमेंट कर अपनी राय बताएं और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।